बच्चों, आज हम प्रश्न संग्रह 15 कोण तथा कोणों की जोड़ियों के बारे में पढ़ेंगे। तो इस प्रश्न संग्रह को पढ़ने से पहले आओ हम कोण के बारे में थोड़ा पुनरावर्तन कर लेते हैं। जैसे बच्चों देखो, यहाँ मैंने एक कोण बनाया है। इस कोण का नाम क्या है? इस कोण का नाम है कोण ABC। कोण का नाम है ABC। हम इसका नाम एक अक्षर में कोण B लिख सकते हैं, 3 अक्षर में होगा कोण ABC, या हम इसको कोण CBA भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों। और अब इस कोण का शीर्ष बिंदु क्या होगा? कोण B। यह जो है इस कोण का शीर्ष बिंदु है। देखो बच्चों, यह कोण दो किरणों से बना है, किरण BA और किरण BC, और इन दो किरणों का सामान्य बिंदु क्या है? यह बिंदु B। तो यही कोण का शीर्ष बिंदु होगा, बिंदु B। और कोण की दो भुजाएं कौन सी है बच्चों? कोण की दो भुजाएं हैं, भुजा BA, भुजा BC, या हम इसको किरण BA या किरण BC कह सकते हैं। और इस कोण पर स्थित बिंदुओं के नाम बताओ। तो कोण पर स्थित कौन से बिंदु हैं? बिंदु A, बिंदु B, बिंदु C। तो बच्चों, ये हो गया कोण का परिचय। आप लोग कक्षा 6वीं में पढ़ चुके हो। अब हमने इसका पुनरावर्तन कर लिया। अब हम कोण तथा कोणों की जोड़ियों का प्रश्न संग्रह 15 यह पहला घटक पढ़ेंगे। तो बच्चों, पहला सवाल है, नीचे दी गई आकृति का निरीक्षण करो और दी गई कोण AWB के लिए तालिका पूर्ण करो। देखो बच्चों, ये दिया है कोण AWB, यह कोण दिया है और कोण के आसपास कुछ बिंदुओं के नाम दिए हैं। तो इस कोण के संदर्भ में हमें यह दी गई तालिका को पूर्ण करना है। पहला है अंतः भाग में स्थित बिंदुओं के नाम, अर्थात हमें कोण AWB के अंतः भाग में स्थित बिंदुओं के नाम बताना है। तो कोण के अंतः भाग में कौन से बिंदुओं का समूह है? तो बिंदु R, बिंदु N, C और X, ये बिंदु कोण के अंतः भाग में है। तो हम यहाँ लिख देंगे बिंदु R, N, C, X, ये अंतः भाग में स्थित बिंदु हो गए। अब दूसरा है बाह्य भाग में स्थित बिंदुओं के नाम। तो कोण, अभी देखो ये कोण हमारा है AWB। अब इसके बाह्य भाग में कौन से बिंदु आ गए? तो बिंदु T, U, Q, V, ये बाह्य भाग में स्थित बिंदु हो गए। इसे हम यहाँ लिख देंगे। तीसरा पूछा है, कोण की भुजाओं पर स्थित बिंदुओं के नाम लिखो। तो कोण की भुजा पर स्थित, माने ये जो कोण हमारा है AWB, तो कोण की भुजा पर तो ये 3 बिंदु होंगे ही जिससे यह कोण बना है या जिसका नाम है AWB। इसके अलावा और कौन सा बिंदु कोण की भुजा पर है? तो यह G। तो कोण की भुजा पर कौन कौन से बिंदु हो गए? AWGB। तो बच्चों, ये हमारा पहला सवाल हो गया। आओ अब हम दूसरा सवाल देखते हैं। नीचे दी गई आकृतियों में बनी संलग्न कोणों की जोड़ियां लिखो। अब हमें दूसरे सवाल में संलग्न कोणों की जोड़ियां लिखना है। तो पहले हम यह जान लेंगे कि संलग्न कोण क्या होते हैं। तो बच्चों, संलग्न कोण की परिभाषा आप लोग ध्यान से सुनो कि जिन दो कोणों का शीर्ष बिंदु, जिन दो कोणों का, मान लो ये दो कोण है, जिन दो कोणों का शीर्ष बिंदु और एक भुजा सामान्य हो, जिन दो कोणों का शीर्ष बिंदु, ये दो कोण है, जिन दो कोणों का शीर्ष बिंदु A, B, C और ये D हो गया। यहाँ पर देखो बच्चों, ये दो कोण हो गए, एक और ये दूसरा कोण हो गया। तो जिन दो कोणों का
शीर्ष बिंदु सामान्य हो और एक भुजा सामान्य हो। देखो अब यहाँ दो कोण बने हैं ए बी डी और दूसरा कोण बना है डी बी सी, दोनों का शीर्ष बिंदु क्या है बी। तो शीर्ष बिंदु सामान्य हो और एक भुजा सामान्य हो, ये दोनों कोणों की भुजा बी डी है, ये सामान्य है, तथा उन दोनों कोणों के अंतःभाग भिन्न हो, अलग अलग हो, ऐसे कोणों को हम कहते हैं संलग्न कोण। तो संलग्न कोण की परिभाषा क्या हो गई कि जिन दो कोणों का शीर्ष बिंदु सामान्य हो और एक भुजा सामान्य हो तथा उनके अंतःभाग अलग अलग हो, ऐसे कोणों को हम संलग्न कोण कहते हैं। तो हमको इस आकृति में संलग्न कोण बताना है। तो इस आकृति में देखो बच्चों, कोण हमारा क्या बना है BNC और BNA। अभी देखो यह कोण और यह कोण, यह कोण, इन दोनों कोणों के लिए हमारी जो है शीर्ष बिंदु N हो गया जो कि सामान्य है, और ये भुजा NB भी एक भुजा सामान्य हो गई और अंतःभाग अलग अलग हो गए। तो ये हमारा पहला जो है संलग्न कोण की जोड़ी हो गया, कोण BNC तथा BNA, कोण BNC तथा कोण BNA। और दूसरा हो जाएगा कोण ANB और ANC, मतलब ये कोण और ये कोण। ऐसे पहले ये दोनों कोण की जोड़ी ले लो, फिर ये दो कोणों की जोड़ी ले लो, फिर इन दोनों कोणों की। तो तीसरा हमने क्या ले लिया बच्चों CNB और CNA। हम या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं ANC या BNC। तो ये हमारा हो गया। ये पहली आकृति में हमें संलग्न कोणों की तीन जोड़ियां मिली। पहले ये दोनों कोण देख लो, ये दोनों कोण का नाम लिख सकते हैं हम, ये दोनों कोण, कोण ANB और कोण CNB ले लो, ये दोनों कोण हो गया। अब ये दोनों कोण ले लो, कोण ANB और ANC। अब फिर ये दोनों कोण ले लो, कोण BNC और कोण CNA। तो इस तरह से पहली आकृति में हमें संलग्न कोणों की तीन जोड़ियां मिली। यहाँ पर देखो संलग्न कोण हमें सिर्फ ये दोनों मिल रहे हैं, क्योंकि इन दोनों कोणों का ये ही शीर्ष बिंदु एक है और ये भुजा सामान्य हो गई, अंतःभाग अलग अलग हो गए। तो ये दोनों हमारे संलग्न कोण हैं, मगर ये और ये संलग्न कोण नहीं बनेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ शीर्ष बिंदु Q अलग हो गया, T अलग हो गया। तो यहाँ पर हमारा संलग्न कोण है PQR और PQT। तो बच्चों इस तरह से ये दोनों आकृतियों में हमें चार संलग्न कोणों की जोड़ियां मिली, पहले में 3 और दूसरे में 1। ठीक है, अब हम अगला सवाल लिखेंगे। कोणों की निम्नलिखित जोड़ियां संलग्न हैं क्या? यदि नहीं तो कारण लिखो। बच्चों यहाँ कोण बनाया हुआ है, बहुत सारे कोणों की जोड़ियां दी गई हैं। हमें बताना है कि कोणों की कौन सी जोड़ियां संलग्न है और कौन सी जोड़ियां संलग्न नहीं है। जैसे प्रश्न में यहाँ हमें कोणों की 4 जोड़ियां दी गई हैं, तो इन 4 जोड़ियों में हमें संलग्न पहचानना है कि कौन सी जोड़ी संलग्न और कौन सी जोड़ी संलग्न नहीं है। तो संलग्न कोण किसे कहते हैं? तो संलग्न और संलग्न कोण होने के लिए क्या शर्त है, अभी मैंने बताया। तो एक बार और आप लोग ध्यान से सुन लो कि जिन दो कोणों का शीर्ष बिंदु सामान्य हो और एक भुजा भी सामान्य हो तथा उनके अंतःभाग भिन्न हो, कोणों की ऐसी जोड़ी को हम संलग्न कोण कहते हैं। माने 3 बातें आ गई हैं कि पहली, दोनों कोणों का जो शीर्ष बिंदु है वो एक ही हो, सामान्य हो, ठीक है, और उन कोणों की एक भुजा भी सामान्य होनी चाहिए और अंतःभाग भिन्न भिन्न होने चाहिए। तो जब तुम्हें ये तीनों बातें दिखाई दे तो वह संलग्न कोण है। अगर ये तीनों में से कोई एक बात नहीं है तो वह संलग्न कोण नहीं है। अब हम पहला अपना देखते हैं कोण PMQ और कोण RMQ। अब देखो हमारा कहाँ है कोण PMQ, देखो यहाँ है कोण PMQ, ये हो गया। दूसरा RMQ, ये हो गया।
देखो बच्चों, एक कोण ए है, एक कोण ए है, शीर्ष बिंदु दोनों का एक ही है, एम सामान्य है, और ये एम की भुजा भी सामान्य हो गई, अंतभाग अलग अलग हो गए, तो यह संलग्न कोण है। तो हम लिख देंगे कोण पी एम क्यू तथा कोण आर एम क्यू, यह संलग्न कोणों की जोड़ी है। ठीक है। अब दूसरा क्या है, कोण आर एम क्यू, हम देखेंगे कोण आर एम क्यू, ये वाला कोण है बच्चों आर एम क्यू, और इसके साथ किसकी जोड़ी बनी है, एस एम आर, कहा एस एम आर, एस एम आर इसी में है। तो देख हम क्या देख रहे हैं बच्चों, यहाँ हमें शीर्ष बिंदु तो एक ही दिख रहा है, लेकिन कोण आर एम क्यू में ही ये कोण समाविष्ट है, तो अंतभाग इसका अलग नहीं है, इसलिए कोणों की यह जोड़ी संलग्न नहीं है। तो हम लिख देंगे कि कोण आर एम क्यू तथा कोण एस एम आर संलग्न कोणों की जोड़ी नहीं है, क्योंकि इनके अंतभाग अलग नहीं है। इसी तरह से हम तीसरा देखेंगे कोण आर एम एस, कोण आर एम एस यही वाला हो गया छोटा, आर एम टी और आर एम टी, तो ये कोण हो गया, और ये तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि शीर्ष बिंदु तो एक ही है, लेकिन इसी बड़े कोण में ये आर एम एस समाविष्ट हो गया, तो अंतभाग अलग नहीं है, इसलिए तीसरा भी हम यही लिख देंगे कोण आर एम एस तथा कोण आर एम टी संलग्न कोणों की जोड़ी नहीं है, क्योंकि इनके अंतभाग अलग नहीं है। अब हम चौथा देखेंगे, चौथा क्या है, कोण एस एम टी, कोण एस एम टी माने ये कोण, कोण एस एम टी तथा कोण आर एम एस, आर एम और यस ये कोण। अब देखो ये कोण हो गया, इसका शीर्ष बिंदु एम, इसका शीर्ष बिंदु एम, और ये भुजा एम एस जो है सामान्य हो गई, अंतभाग ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, तो इसलिए संलग्न कोणों की जोड़ी है। तो हम लिख देंगे कोण एस एम टी तथा आर एम एस यह संलग्न कोणों की जोड़ी है। ठीक है बच्चों, तो यह हमारा प्रश्न संग्रह 15 पूरा हो गया।